मिलेगा भी तो उसको 50,000 1 लाख रुपए तक ही देता है, उससे ज्यादा लोन नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर वो भी मुश्किल हो वो जाएगा। भी मुश्किल हो जाएगा। तो एकड़ और स्क्वायर फीट जो डिफरेंस किया गया उसको भी समझा दीजिएगा। जी, सरकार को अगर बढ़ाना ही था तो 1 लाख होता तो 2 लाख रुपए कर लेते हैं। उसके बाद तमाम चीजों को लेकर जनता परेशान है और अब ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो भाजपा सरकार जो है लोगों के बारे में ना सोच पा रहा है, ना समझ पा रहा है। मनमाना रेट बढ़ा रहे हैं, कोई भी नियम उसको लागू कर दे रहे हैं कि अब से यानी कि आज के तारीख से अगर कोई भी पंजीयन कराने के लिए जाएगा, जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए जाएगा तो क्या उसको बढ़े हुए दाम ही देने पड़ेंगे? अब हम अभी ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, इनको वापस दर तो लेना ही पड़ेगा। मुझे भी विरोध करना पड़ेगा क्योंकि मैं जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उस क्षेत्र में अगर 20 लाख रुपए एकड़ की जमीन है, उसका रेट अगर 1 करोड़ रुपए एकड़ कर दिया गया है तो बैंक उस गाइडलाइन के तहत में उसको लोन देने के लिए बाउंडेड है। 30% जो हटने की वजह से आज हम जमीन का शुल्क आज दुगुना से चौगुना हो गया है। इसकी हम रोक लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को हम आगे भी ले जाएंगे। ये तानाशाही पूर्वक आदेश है और इसको तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। जो सरकार निकम्मी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अपने जीवन भर की कमाई के बाद कोई भी व्यक्ति जब घर खरीदने की तैयारी करता है तो वो उसका सबसे बड़ा सपना होता है। फिर तब क्या होगा जब वो सपना सपना ही रह जाए, अगर पंजीयन कराने के ही जो दर है वो इतना ज़्यादा हो जाए कि एक महंगाई चलते वो अपना सपना पूरा ना कर सके और अपना घर बनाने का जो शुरुआत से सपना रहता है वो पूरा ना किया जा सके। आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं एक आम जनता के हैसियत से, तो क्या परेशानी अब और ज़्यादा बढ़ने वाली है जिसके लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? आज जो पंजीयन शुल्क और जो जमीन का गाइडलाइन जो बढ़ा हुआ है उससे आम लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है कि जो जमीन पहले 10 लाख में मिलता था वो 1 करोड़ रुपए हो चुका है। लोग क्या है, कई जने अपने ज़मीन बेच के अपने घर बनाते थे, शादी करते थे, अब वो ज़मीन भी बेच नहीं पाएंगे। अब ऐसी स्थिति आ चुका है कि बेचारा मतलब क्या करे क्या नहीं करे इस टाइप का हो जाएगा। बैंक भी लोन देता ही नहीं है, ज़मीन में मिलेगा भी तो उसको 50,000 1 लाख रुपए तक ही देता है, उससे ज़्यादा लोन नहीं देता है। तो जमीन लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, ना ज़मीन बेच पा रहे ना लोन मिल पा रहा है। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा ही परेशानी बढ़ने वाला है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों के यहाँ 2-2 बेटियां भी होती हैं जिनकी शादी उनको करानी होती है, तो ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर वो भी मुश्किल हो वो जाएगा। भी मुश्किल हो जाएगा, फिर बच्चे का शादी करवा ही नहीं पाएगा। तो सरकार से निवेदन है कि गाइडलाइन ठीक है बढ़ाना चाहिए और थोड़ा सा लोगों को देखते हुए, छत्तीसगढ़ की जनता को समझते हुए गाइडलाइन को बढ़ाएं, लेकिन इतना ना बढ़ाएं कि लोग परेशान हो जाए। सरकार से निवेदन है कि इस गाइडलाइन को कम से कम करें जिससे लोगों को राहत मिले और सरकार भी चले और जनता भी चले। बिल्कुल, एकड़ और स्क्वायर फीट जो डिफरेंस किया गया उसको भी समझा दीजिएगा। जी, स्क्वायर फुट में 35 डिसमिल तक का फुट में रजिस्ट्री होगा। पहले सरकार का था कि 52.5 डिसमिल है तो हेक्टेयर में होता था, लेकिन अब सरकार उसको चेंज करके आप 1 एकड़ भी खेत लेंगे तो 35 डिसमिल तक फुट में जाएगा। तो उसके कारण में कम से कम 1 एकड़ में 10 से 12 लाख रुपए का रजिस्ट्री खर्चा अभी लगेगा वर्तमान में। पहले में 1 लाख रुपए तक का हो जाता था। सरकार को अगर बढ़ाना ही था तो 1 लाख होता तो 2 लाख रुपए कर लेते, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ाने से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ में आने वाला समय में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग खड़े हो जाए धरने के लिए। इसी कारण सरकार से निवेदन करता हूँ, रेट बढ़ाएं लेकिन देख के बढ़ाएं, लोगों को समझते हुए बढ़ाएं। परेशानी जब बिजली बिल की भी बढ़ी थी, उसके बाद तमाम चीज़ों को लेकर जनता परेशान है और अब ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। वही देख रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है लोगों को सोच समझ के देख के चलता था, लेकिन अब भाजपा सरकार जो है लोगों के बारे में ना सोच पा रहा है ना समझ पा रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सबको लेके चलना है और वही सरकार चलता है जो सबको लेके चलता है, सोच समझ के काम करता है। लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि आज धरना प्रदर्शन करने की स्थिति आ गई। अगर नहीं बात मानी गई, दर को कम नहीं किया गया तो आगे आम जनता क्या कर सकती है? आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। कोई भी सरकार को जब आम जनता चुनती है तो उनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि सरकार उनके बारे में उनके हितों को लेके चले, परंतु ये सरकार में जो बैठे हैं शासन प्रशासन के लोग पब्लिक को बिल्कुल दरकिनार कर दिए हैं। मनमाना रेट बढ़ा रहे हैं, कोई भी नियम उसको लागू कर दे रहे हैं। किसी भी चीज़ का एक मानक होता है बढ़ने का, परंतु इन्होंने 100 गुना 150 गुना 300 गुना तक वृद्धि किया है। ऐसे कौन सी सरकार करती है जो इनको किसी भी आम आदमी के हितों की कोई चिंता नहीं। आग बंद करके आदेश जारी किया जा रहा है।
आम आदमी के हितों की इनको चिंता ही नहीं है। एक आम आदमी का सपना रहता है कि मैं कैसे भी करके एक प्लॉट लेके उसमें एक अपना निजी घर बना सकूं। वो जीवन भर अब किराए में ही रहेगा, या बाहर से कोई व्यवसायी जैसे यहाँ नौकरी करने आते हैं या यहाँ पे कोई बिजनेस खोले हैं, वो कभी जीवन में प्लॉट ही नहीं ले पाएंगे। प्लॉट नहीं लेंगे, इनसे सबको परेशानियां होगी, तो उनका नुकसान किसको? शासन प्रशासन को ही भरना पड़ेगा। इसलिए मेरी सरकार से विनम्र निवेदन है कि ये जो दरें बढ़ी हैं इनको वापस लिया जाए, नियम को शिथिल किया जाए कि आम जनता उसको सुचारू रूप से पालन करके आगे बढ़ सके। बिल्कुल, ये दर्शकों की तरफ से एक सवाल होगा कि अब से यानी कि आज के तारीख से अगर कोई भी पंजीयन कराने के लिए जाएगा, जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए जाएगा, तो क्या उसको बढ़े हुए दाम ही देने पड़ेंगे? अभी तो इन्होंने गाइडलाइन तो जारी कर दिया है। अब हम अभी ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, इनको वापस दर तो लेना ही पड़ेगा। आज यहाँ दुर्ग में हो रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में होगा धीरे धीरे। जब तक नहीं हो रहा, गाइडलाइन तो आ गई, अब उसके बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा कुछ कि कौन सी। हाँ, गाइडलाइन आ चुकी है नए रेट की, तो अब उसको ये कब वापस लेते हैं, कब क्या करते हैं, अभी उनके न्यूज में आएगा, बाइट जो भी देंगे। ये अभी गाइडलाइन जारी हुई है जिसके वजह से आम जनता परेशान है, क्योंकि अक्सर होता यही है कि जो शुरुआत से एक व्यक्ति नौकरी करता है, जीवन भर की कमाई करता है, और कमाई करने के बाद ये सबसे बड़ा सपना होता है कि घर के लिए एक पैसे जमा करे, पंजीयन कराए, रजिस्ट्री कराए, जमीन खरीदे और उसके बाद एक अपना सपनों का आशियाना बनाए। लेकिन ऐसे गाइडलाइन के बाद शायद ये सपना ही लग रहा है। आगे आप वीडियो में देखिएगा कि इस मामले को लेकर और जो यहाँ पर पहुंचे हुए लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। इसके अलावा आप इस विषय को लेकर क्या कहेंगे वो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर ऐसी ही गाइडलाइन रही तो आम जनता शायद कभी घर बना ही ना सके। सरकार की गलत नीति है तो मुझे भी विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इन्हीं जनता की नीतियों को लेके हम सरकार के पास जाते हैं। वृद्धि 10% से लेकर 300% तक हुई है, और एक आम व्यक्ति 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 5 डिसमिल का प्लाट अब इस छत्तीसगढ़ में खरीद नहीं सकता। जिस तरह हम एक बैंक के लिए 5 रुपये का भी चेक काटते हैं, तो बैंक उस 5 रुपये के चेक को भी क्लियरेंस करता है। 5 डिसमिल की रजिस्ट्री को बैन किया गया, कहीं ऐसा रेवेन्यू एक्ट में कहीं नहीं लिखा गया है। वृद्धि इतनी हुई है कि आम व्यक्ति अब जमीन खरीदना दुर्लभ हो गया है। ये बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की स्कीम है, और एक बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ में स्कैंडल होगा आर्थिक। जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक है, उस क्षेत्र में अगर 20 लाख रुपए एकड़ की जमीन है, उसका रेट अगर 1 करोड़ रुपए एकड़ कर दिया गया है, तो बैंक उस गाइडलाइन के तहत में उसको लोन देने के लिए बाउंडेड है। ये आज स्कैंडल दिख नहीं रहा है। 5 साल बाद ग्रामीण क्षेत्र के समस्त बैंक बंद हो जाएंगे। ये इतना बड़ा स्कैंडल है। इस चैनल के माध्यम से मैं चौरदा की और विनोद कुमार विलायती चौरदा जन एकता भू अधिकार मंच के आज बैनर तले आज हम ये छत्तीसगढ़ के जो कलेक्टर जमींदार था उसको वापस करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले जो पूर्व में कांग्रेस सरकार थी उसने जमीन पर 30% का छूट दी थी। इसने छूट को हटा दिया और जो पंजीयन शुल्क 4% को रखा रहा, उस 30% जो हटने की वजह से आज हम जमीन का शुल्क आज दुगुना से चौगुना हो गया है। इसकी हम रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को हम आगे भी ले जाएंगे। और छोटे भूखंडों का रजिस्ट्री भी जो इसके अलावा जो 5 डिसमिल जमीन का जो रजिस्ट्री होता था उसको भी रोक लगा दिया, उसको भी हटाया जाए, ताकि एक परिवार को जमीन का जो मकान सपना पूरा हो। यह मांग हम प्रशासन कर रहे हैं। जिस हिसाब से मनमाने ढंग से पंजीयन के दर में वृद्धि किया गया है, उससे आम जनता में काफी दुख और नाराजगी है। आम आदमी अपना सपना होता है रोटी कपड़े और मकान का, पर मकान के काम में जब पंजीयन होता है तो किसान जमीन बेचता है या भूस्वामी जमीन बेचता है, तो बीच में एक सरकार एजेंसी का काम करता है। तो आपको पंजीयन का शुल्क पहले भी दिया जा रहा था, अब भी दिया जा रहा है, पर एकाएक 2 गुना से 5 गुना तक बढ़ा देना ये तानाशाही पूर्वक आदेश है, और इसको तत्काल वृद्धि से तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। और जमीन आज हर व्यक्ति की ज़रूरत है। जो भी छोटे मोटे अपनी कमाई से बचत करता है, तो वो अपना ज़मीन खरीद के अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसमें व्यावसायिक निर्माण, आवासीय निर्माण, उद्योग का निर्माण, जो भी निर्माण करता है। पर इस जमीन के काम को टोटल टारगेट किया जाना भी एक दुर्भावना दिखाता है। तो ये जो एकजुटता दिख रही है, इसमें कोई राजनीतिक दल के नहीं है, और ये इत्तेफाक है कि हम लोग भी ज़मीन के काम से लगभग जुड़े हुए रहते हैं, किसान लोग। तो ये जो एकजुटता दिख रही है वो निश्चित तौर पे सरकार के खिलाफ एक विरोध का वातावरण तैयार हो रहा है, और सरकार को संवेदनशील होके सोचना चाहिए, न कि संवेदनहीन होके तानाशाही करना चाहिए। जनता के हित में मूल्य वृद्धि दर तत्काल वापस होना चाहिए, और एक आंशिक रूप से हर साल होता था
5%, 10%, 20% एक जायज़ लगता है कि चलो महंगाई बढ़ी है तो ज़मीन का भी बाजार मूल्य बढ़ा है तो उसमें पंजीयन शुल्क बढ़ा है, पर एकाएक 5 गुना तक कर देना और जो नगर पालिका नगर निगम का क्षेत्र है उसमें कृषि भूमि बेचना लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि स्क्वायर फीट में रेट में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क हो जाता है एकड़ और स्क्वायर फीट में। तो इससे एक हताशा बढ़ेगी आम जनता में, किसानों में निराशा बढ़ेगी और ये इनका राष्ट्रवाद समझ से परे है कि ये किसी को खुश नहीं देखना चाह रहे हैं। यहाँ ज़मीन के काम में तो किसानों को और उपभोक्ताओं को परेशान किए हुए हैं और वहाँ जो धान खरीदी चल रहा है वहाँ पर टोकन लेना भी एक युद्ध के समान हो गया है। किसान आज धान बेचने के लिए मशक्कत कर रहा है, उससे पहले खाद के लिए मशक्कत कर रहा था, उसके पहले बीज के लिए मशक्कत कर रहा था। तो ये सीधा सीधा जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मेरे साथ एक साथ बोलोगे, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सर्वदलीय मंच बनाकर, और इसमें जो किसानों की ज़मीन थी पहले एकड़ में होता था, आज उसको स्क्वायर फुट में कर दिया गया है। उसके बाद ये 20 तारीख को जो तानाशाही रवैये से बनाया गया है, अलग से गाइडलाइन बनाया गया है जिसमें हर किसी को, किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 50% ऐसे जो वृद्धि हुई है, तो आम जनता का जो सपना था घर बनाने का, मेरा भी एक सपना होता है मैं भी एक ज़मीन लूँ मकान बनाऊँ, लेकिन अब वो सपना तो टूट गया, मकान बना ही नहीं सकता क्योंकि इस वृद्धि में कहाँ से कोई आप मकान बना पाएगा। इसीलिए आज हम लोग ने सब सर्वदलीय मंच बनाकर आज एक मुहिम छेड़े हैं सरकार के खिलाफ कि इसको वृद्धि जो बढ़ किए हैं इस वापस ले और जल्द से जल्द वापस ले। अगर ये वापस नहीं लेते हम अल्टीमेट देने आज जाएंगे एसडीएम साहब को। अगर एसडीएम साहब वहाँ पहुँचाएंगे सीएम साहब तक, अगर उनके बाद भी अगर वो नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, तो उसके बाद हम एक दिन का चक्का जाम करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो सीएम हाउस भी हम घेरेंगे। अगर वो भी नहीं होता तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान भी करेंगे, छत्तीसगढ़ भी बंद करवाएंगे हम। और ये लड़ाई हमारी आगे जब तक ये वापस नहीं हो जाता रेट, तब तक हम ये लड़ाई लड़ती ही रहेंगे। मेरा नाम सुप्रिय टेम्भुरकर, मैं चरोदा से।